गाइस ऐसे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हो, क्या मैं जान सकता हूँ आप कहाँ हो, क्या मैं जान सकता हूँ वह क्या कर रही है, क्या मैं जान सकता हूँ आपको कहाँ जाना है, क्या मैं जान सकता हूँ आप क्या करते हो। गाइस जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो देखते हैं। सबसे पहले इसका रूल, सबसे पहले यूज करना है मे आई नो। इट मीन्स क्या मैं जान सकता हूँ प्लस WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यदि गाइस आपका हेल्पिंग वर्ब कोई है तो आप यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब का। यदि कोई सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको यूज नहीं करना है। प्लस यूज करना है वर्ब। वर्ब गाइस आपको चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से वर्ब को चेंज करोगे। एंड देन लास्ट में यूज करना है ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका रूल। समझते हैं एग्जाम्पल से। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हो, तो सबसे पहले गाइस अकॉर्डिंग टू रूल आपको यूज करना है मे आई नो। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो WH वर्ड। WH वर्ड है आप कौन हो, इट मीन्स। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आप, इट मीन्स यू। इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो आप कौन हो, ये सेंटेंस आपका कैसा है गाइस, ये सेंटेंस है स्टेट ऑफ बीइंग का। तो स्टेट ऑफ बीइंग में गाइस आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है बल्कि लिंकिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब होता है स्टेट ऑफ बीइंग में इज MR। तो सब्जेक्ट आपका यू है और यू के साथ यूज करना है आर। ये हो गया आपका सेंटेंस। तो कंप्लीट सेंटेंस आपका बना मे आई नो हु यू आर। इट मीन्स क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हो। अगला एग्जाम्पल है क्या मैं जान सकता हूँ आप कहाँ हो। तो सबसे पहले यूज करना है मे आई नो प्लस लगाना है WH वर्ड। WH वर्ड है कहाँ, इट मीन्स वेयर। इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आप, इट मीन्स यू, और यू के साथ में यूज करना होता है आर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों मे आई नो वेयर यू आर। इट मीन्स क्या मैं जान सकता हूँ आप कहाँ हो। अगला एग्जाम्पल है क्या मैं जान सकता हूँ वह क्या कर रही है। तो सबसे पहले यूज करना है मे आई नो। इसके बाद लगाना है WH वर्ड। WH वर्ड है वह क्या कर रही है, इट मीन्स व्हाट। इसके बाद रूल कहता है कि आप लगाओ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह, इट मीन शी। तो आपको देखना है कि ये सेंटेंस कैसा है। ये सेंटेंस है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होता है इज MR। तो आपका सब्जेक्ट है शी और शी के साथ यूज होगा इज। एंड देन यूज करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। तो वर्ब यहाँ पे करना, इट मीन्स डूइंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस मे आई नो व्हाट शी इज डूइंग। इट मीन्स क्या मैं जान सकता हूँ वो क्या कर रही है। अगला एग्जाम्पल है क्या मैं जान सकता हूँ आपको कहाँ जाना है। तो सबसे पहले यूज करना है मे आई नो। इसके बाद लगाना है WH वर्ड। WH वर्ड है कहाँ, इट मीन्स वेयर। इसके बाद लगाना है आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यू। इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो गाइस आपको कहाँ जाना है, ये सेंटेंस आपका मजबूरी वाला, प्रेजेंट के मजबूरी वाला। तो प्रेजेंट में जब मजबूरी वाला सेंटेंस आ जाए तब आपको वहां पे यूज करना होता है हेल्पिंग वर्ब का हैव टू हैज टू का। तो सब्जेक्ट आपका यू है और यू के साथ यूज किया जाता है हैव टू, प्लस यहाँ पे लगाना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो वर्ब है आपका जाना, इट मीन्स गो। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस मे आई नो वेयर यू हैव टू गो। इट मीन्स क्या मैं जान सकता हूँ आपको कहाँ जाना है। अगला एग्जाम्पल है क्या मैं जान सकता हूँ आप क्या करते हो। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल यूज करना है मे आई नो। इसके बाद यूज करना है WH वर्ड। WH वर्ड है आप क्या करते हो, इट मीन्स व्हाट। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यू। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो गाइज ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है पॉजिटिव के रूल में। पॉजिटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, एंड देन आपको लगाना होता है ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करते हो, इट मीन्स आपका यहाँ पे वर्ब हो जाएगा करना, तो इसका इंग्लिश बनेगा डू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस मे आई नो व्हाट यू डू। इट मीन्स क्या मैं जान सकता हूँ आप क्या करते हो। अगला एग्जाम्पल है क्या मैं जान सकता हूँ वो कहाँ रहती है। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे जैसा मैं कहता हूँ वैसा बोलो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा लिखो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा पढ़ो,
जैसा मैं कहता हूँ वैसा कहो। गाइज, जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में यूज करना है एज आई से। एज आई से का मतलब होता है गाइज जैसा मैं कहता हूं। तो समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसा मैं कहता हूं वैसा बोलो, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है बोलना, इट मीन्स स्पीक। इसके बाद लगाना है एज आई से, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, स्पीक एज आई से। इट मीन्स जैसा मैं कहता हूं वैसा बोलो। क्लियर। अगला एग्जांपल है जैसा मैं कहता हूं वैसा लिखो, तो सबसे पहले यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है लिखना, इट मीन्स राइट। इसके बाद लगाना है एज आई से, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, राइट एज आई से। इट मीन्स जैसा मैं कहता हूं वैसा लिखो। अगला एग्जांपल है जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, तो सबसे पहले यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है करना, इट मीन्स डू। इसके बाद लगाना है एज आई से, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, डू एज आई से। इट मीन्स जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अगला एग्जांपल है जैसा मैं कहता हूं वैसा पढ़ो, तो सबसे पहले यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है पढ़ना, इट मीन्स स्टडी। इसके बाद लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल एज आई से, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, स्टडी एज आई से। इट मीन्स जैसा मैं कहता हूं वैसा पढ़ो। अगला एग्जांपल है जैसा मैं कहता हूं वैसा कहो, तो सबसे पहले यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है कहना, इट मीन्स से। इसके बाद लगाना है एज आई से, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, से एज आई से। इट मीन्स जैसा मैं कहता हूं वैसा कहो। अगला एग्जांपल है जैसा मैं कहता हूं वैसा उसे बताओ। गाइस, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे इसी समय पर तो वह आती है, इसी समय पर तो वह स्कूल जाता है, इसी समय पर तो कल वह जा रही थी, इसी समय पर तो वह मुझसे मिलती है, इसी समय पर तो हम खेलते हैं। गाइज, जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो देखते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले यूज करना है दिस इज व्हेन। इट मीन्स इसी समय पर तो। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। अब यहाँ पे गई जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप इसे इंग्लिश में बनाओगे। क्लियर। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। इसी समय पर तो वह आती है, तो सबसे पहले यूज करना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर दिस इज व्हेन। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह आती है, तो आपको देखना है कि सेंटेंस आपका है कैसा। तो ये सेंटेंस है गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वह आती है, तो इसका इंग्लिश बनेगा शी कम्स। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, दिस इज व्हेन शी कम्स। इट मीन्स इसी समय पर तो वह आती है। अगला एग्जाम्पल है इसी समय पर तो वह स्कूल जाता है, तो सबसे पहले यूज करना है अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज व्हेन। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह स्कूल जाता है, इसका इंग्लिश बनेगा ही गोज टू स्कूल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, दिस इज व्हेन ही गोज टू स्कूल। इट मीन्स इसी समय पर तो वह स्कूल जाता है। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है इसी समय पर तो कल वह जा रही थी, तो सबसे पहले यूज करना है दिस इज व्हेन प्लस लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है कल वह जा रही थी, तो ये सेंटेंस है दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस का, और पास्ट कंटिन्यूअस का आपका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस was या वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो कल वह जा रही थी, इसका इंग्लिश बनेगा शी वॉज गोइंग स्टडी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, दिस इज व्हेन शी वॉज गोइंग स्टडी। इट मीन्स इसी समय पर तो कल वह जा रही थी। अगला एग्जाम्पल है इसी समय पर तो वह मुझसे मिलती है, तो सबसे पहले यूज करना है दिस इज व्हेन। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह मुझसे मिलती है, तो इसका इंग्लिश बनेगा शी मीट्स मी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, दिस इज व्हेन शी मीट्स मी। इट मीन्स इसी समय पर तो वह मुझसे मिलती है। अगला एग्जाम्पल है इसी समय पर तो हम खेलते हैं, तो सबसे पहले यूज करना है दिस इज व्हेन प्लस लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है हम खेलते हैं, तो इसका इंग्लिश बनेगा वी प्ले। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, दिस इज व्हेन वी प्ले। इट मीन्स इसी समय पर तो हम खेलते हैं। अगला एग्जाम्पल है इसी समय पर तो मैं वहां जाऊंगी। गाइज, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है।
गाइज ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे जो कहा गया वही बोलो, जो कहा गया वही करो, जो कहा गया वही लिखो, जो कहा गया वही सीखो, जो कहा गया वही पढ़ो। गाइज जब इस टाइप के सिचुएशन आ जाता है तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो समझते हैं सबसे पहले इसका रूल। सबसे पहले यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज डायरेक्टेड। गाइज एज डायरेक्टेड का मतलब होता है जो कहा गया वही। तो समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, जो कहा गया वही बोलो। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है बोलना, इट मीन्स स्पीक। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो एज डायरेक्टेड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइज, स्पीक एज डायरेक्टेड, इट मीन्स जो कहा गया वही बोलो। अगला एग्जाम्पल है जो कहा गया वही करो। तो सबसे पहले लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है करना, इट मीन्स डू। इसके बाद लगाना है एज डायरेक्टेड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, डू एज डायरेक्टेड, इट मीन्स जो कहा गया वही करो। अगला एग्जाम्पल है जो कहा गया वही लिखो। तो सबसे पहले यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है लिखना, इट मीन्स राइट। इसके बाद लगाना है एज डायरेक्टेड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है राइट एज डायरेक्टेड, इट मीन्स जो कहा गया वही लिखो। अगला एग्जाम्पल है जो कहा गया वही सीखो। तो सबसे पहले यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है सीखना, इट मीन्स लर्न। इसके बाद लगाना है एज डायरेक्टेड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, लर्न एज डायरेक्टेड, इट मीन्स जो कहा गया वही सीखो। अगला एग्जाम्पल है जो कहा गया वही पढ़ो। तो सबसे पहले यूज करना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है पढ़ना, इट मीन्स स्टडी। इसके बाद लगाना है एज डायरेक्टेड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, स्टडी एज डायरेक्टेड, इट मीन्स जो कहा गया वही पढ़ो। अगला एग्जाम्पल है जो कहा गया वही देखो। गाइज इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।